शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यहीं बदला दे देंगे और जो आखिरत में सवाब का बदला चाहे उसको वहाँ अज्र अता करेंगे और हम शुक्रगुजारों को बहुत जल्दी अच्छा बदला देंगे। और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह दुश्मनों से लड़े हैं, तो जो मुसीबत उन पर अल्लाह की राह में आई उनकी वजह से उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न बुज़दिली की, न काफिरों से दबे। और अल्लाह इस्तिक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं उनको माफ फरमा और हमको साबित कदम रख और काफिरों पर फतह इनायत कर। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा। और अल्लाह नेक लोगों को दोस्त रखता है। मोमिनो, अगर तुम काफिरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पांव फेर कर मुर्तद कर देंगे, फिर तुम बड़े घाटे में पड़ जाओगे। ये तुम्हारे मददगार नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतर मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रोक बिठा देंगे क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जिसकी उसने कोई भी दलील नाजिल नहीं की, और इनका ठिकाना दोज़ख है, वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। और अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिया, यानी उस वक्त जब तुम काफिरों को उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जो तुम चाहते थे तो अल्लाह ने तुमको दिखा दिया। उसके बाद तुमने हिम्मत हार दी और पैगंबर के हुक्म की तामीर में झगड़ा करने लगे और तुमने उसकी नाफरमानी की। बाज तो तुम में से दुनिया के तलबगार थे और बाज आखिरत के तालिब। उस वक्त अल्लाह ने तुमको उनके सामने से हटा दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे और उसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया। और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिरकर नहीं देखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे, तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही, यानी जो मुसीबत तुम पर वाक़े हुई है, उससे तुम गमगीन ना हो। और अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। फिर अल्लाह ने उस परेशानी के बाद तुम पर तसल्ली नाज़िल फरमाई, यानी नींद, कि तुम में से एक जमात पर तारी हो गई और कुछ लोग जिनको जान के लाले पड़ रहे थे अल्लाह के बारे में नाहक अय्याम कुफ्र के से गुमान करते थे और कहते थे, भला हमारे इख्तियार की कुछ बात है? तुम कह दो कि बेशक सब बातें अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। ये लोग बहुत सी बातें दिलों में मख्फी रखते हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते थे। कहते थे, अगर हमारे बस की बात होती तो हम यहाँ कत्ल ही न किए जाते। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था वो अपनी अपनी कत्लगाहों की तरफ जरूर निकल आते। इससे गरज ये थी कि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बातों को आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको साफ कर दे। और अल्लाह दिलों की बातों को खूब जानने वाला है। जो लोग तुम में से ओहद के दिन जबकि मोमिनों और काफिरों की दो जमातें एक दूसरे से लड़ने लगी जंग से भाग गए, उनके बाज अमाल के सबब शैतान ने उनको फिसला दिया था और यकीनन अल्लाह ने उनका कसूर माफ कर दिया। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। मोमिनो, उन लोगों जैसे ना होना जो कुफ्र करते हैं। और उनके मुसलमान भाई जब अल्लाह की राह में सफर करें और मर जाएं या जिहाद को निकलें और मारे जाएं तो उनकी निस्बत कहते हैं कि अगर वो हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते। ये इसलिए कि अल्लाह उनके दिलों में अफसोस पैदा कर दे। और जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही देता है और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ तो जो मालो दौलत लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की बख्शिश और रहमत कहीं बेहतर है। और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो अल्लाह के हुजूर में जरूर इकट्ठे किए जाओगे। फिर ए नबी, अल्लाह की मेहरबानी से तुम उन लोगों के लिए नर्म मिजाज वाक़े हुए हो, और अगर तुम बदखू या सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। तो इनको माफ कर दो और इनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो और अपने कामों में इनसे मशवरा लिया करो। और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई पैगंबर खयानत करे।
और खयानत करने वालों को क़यामत के दिन खयानत की हुई चीज अल्लाह के रूबरू ला हाजिर करनी होगी। फिर हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उनके साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी। भला जो शख्स अल्लाह की रजा चाहता हो वो उस शख्स की तरह कैसे हो सकता है जो अल्लाह की नाराजगी में गिरफ्तार हो, और जिसका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरा ठिकाना है। सब लोगों के अल्लाह के यहाँ मुख्तलिफ दर्जे हैं और अल्लाह उनके सब अमाल देख रहा है। अल्लाह ने मोमिनों पर यकीनन एक एहसान किया है कि उनमें उन्हीं में से पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और पाक करते और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। और पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे। भला ये क्या बात हुई कि जब औद के दिन कुफ्फार के हाथ से तुम पर मुसीबत वाक़े हुई, हालांकि जंगे बदर में उससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथ से उन पर पड़ चुकी है, तो तुम कहने लगे ये आफत हम पे कहाँ से आ पड़ी। कह दो कि ये तुम्हारे ही आमालों का बदला है कि तुमने पैगंबर के हुक्म के खिलाफ किया। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जो मुसीबत दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाक़े हुई सो अल्लाह के हुक्म से वाक़े हुई, और उससे ये मकसूद था कि अल्लाह मोमिनों को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले। और जब उनसे कहा गया कि आओ और अल्लाह के रास्ते में जंग करो या काफिरों के हमलों को रोको, तो कहने लगे अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ रहते। ये उस दिन ईमान के मुकाबले में कुफ्र से ज्यादा करीब थे। मुंह से वो बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है, और जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे, मगर जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी, अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिस्क मिल रहा है। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है वो उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि कयामत के दिन उनको भी ना कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और अल्लाह के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं, और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अज्र जाया नहीं करता। जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को कबूल किया। जो लोग उनमें नेकोकार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा सवाब है। जब उनसे लोगों ने आकर बयान किया कुफ्फार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए एक बड़ा लश्कर तैयार किया है तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश होकर वापस आए, उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा और वो अल्लाह की खुशनुदी के ताबे रहे, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। तो अगर तुम मोमिन हो तो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना, और जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं उनकी वजह से गमगीन न होना। ये अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह चाहता है कि आखिरत में इनको कुछ हिस्सा न दे और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र खरीदा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और काफिर लोग ये न ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं ये उनके हक में अच्छा है, नहीं, बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर लें। आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा। लोगों, जब तक अल्लाह नापाक को पाक से अलग न कर देगा, मोमिनों को इस हाल में जिसमें तुम हो हरगिज नहीं रहने देगा, और अल्लाह तुमको गैब की बातों से भी मुत्तला नहीं करेगा। अल्लाह अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। सो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो, और अगर ईमान पर कायम रहोगे और परहेजगारी करोगे तो तुमको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। जो लोग माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है उसमें बुख्ल करते हैं, वो इस बुख्ल को अपने हक में अच्छा न समझें। वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है। वो जिस माल में बुख्ल करते हैं कयामत के दिन उसका तोग बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा, और आसमान और जमीन का वारिस अल्लाह ही है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने उनकी बात सुन ली है जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं। ये जो कुछ कहते हैं हम उसको लिख लेंगे, और पैगंबरों को जो ये नाहक कत्ल करते रहे हैं उसको भी लिख कर रखेंगे, और कयामत के दिन कहेंगे सख्त जलन वाली आग के मजे चखते रहो। ये उन कामों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेजते रहे हैं, और अल्लाह तो बंदों पर मुतलक जुल्म नहीं करता।
जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म भेजा जब तक कोई पैगंबर हमारे पास ऐसी नियाज लेकर ना आए जिसको आग आकर खा जाए, तब तक हम उस पर ईमान ना लाएंगे। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि मुझसे पहले कई पैगंबर तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां लेकर आए और वो मोजिजा भी लाए जो तुम कहते हो। तो अगर सच्चे हो तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया? फिर अगर ये लोग तुमको झुटला रहे हैं तो तुमसे पहले बहुत से पैगंबर खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आ चुके हैं कि उनको भी झुटलाया गया था। हर इंसान को मौत का मजा चखना है और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा।